बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक चम्मच फ्रिज में डालें और कमाल देखें। रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए बहुत सारी टाइम सेविंग, मनी सेविंग टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये सारी ही टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आज की वीडियो अगर आप फुल वॉच करते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, गोश्त को डिफ्रॉस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपको गोश्त को जल्दी से डिफ्रॉस्ट करना हो तो बस आपने एक छोटा सा काम कर लेना है। पहले आप गोश्त को किसी भी बोल में निकाल लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप 1 टेबल स्पून नमक। नमक डालने से गोश्त बहुत जल्दी पिघल जाता है। नमक डालने के बाद आप ले लीजिए सिरका और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें सिरका शामिल कर दीजिए। नमक और सिरका गोश्त को बहुत जल्दी डिफ्रॉस्ट कर देते हैं। कभी ऐसा होता है कि किसी मेहमान को आना होता है या हमें जल्दी खाना बनाना होता है और गोश्त को जल्दी पिघलाना होता है, तो इस टिप का आप इस्तेमाल कर लीजिए। सिरका डालने के बाद आप गोश्त को ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट बस इनफ हैं। आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में गोश्त बहुत आसानी से डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। ये देखिए, बस मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद आप देखें गोश्त बिल्कुल डिफ्रॉस्ट हो चुका है। अच्छा, सिरका डालने का ये भी फ़ायदा होता है कि गोश्त बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। जितना भी इसमें ब्लड होता है वो भी आसानी से निकल जाता है। तो जब भी आपको जल्दी गोश्त को डिफ्रॉस्ट करना हो, इस टिप का आप इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त 100% वर्किंग टिप है। तो इस टिप को ट्राई करके आप लाजमी देखिएगा। अगर आपके चावलों में या दालों में या आपके आटे में कीड़े लग चुके हैं तो उनको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि आप अपने चावल जब भी डब्बे में भरें तो उसमें तेज़ पत्ते ज़रूर डालें। अगर आप तेज़ पत्ते डालेंगे तो चावलों में कीड़े कभी नहीं लगेंगे। इसी तरह से दालें भरते हुए भी तेज़ पत्ते लाजमी डालें। आटा जब भी आप डब्बे में भरें तो कभी भी गर्म आटा डब्बे में ना भरें। जब आटा ठंडा हो जाए तब आप डब्बे में भरें और उसमें तेज़ पत्ते ज़रूर डाल दें, तो आपके आटे में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। अब अगर कीड़ा लग गया है तो आपको क्या करना है, आप सिरका ले लीजिए और इस तरह से किसी भी प्याले में आप सिरका भर के अपने चावल, दाल या आटा जो भी हो उसमें रख दीजिए। रखने के बाद आप ढक्कन ढक दीजिए और कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो जितने भी कीड़े होंगे वो आपको निकलते हुए नज़र आ जाएंगे। सिरके की महक से सारे कीड़े डब्बे में ऊपर की तरफ आ जाएंगे और ख़ुद ब खुद निकल जाएंगे। इस टिप को आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपके चावलों में, दालों में या आटे में कीड़े लग चुके हैं तो इस तरीके से आप अपने चावलों को, आटे और दाल को साफ़ कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दीजिए। अब बताती हूँ नेक्स्ट टिप। देखें, जब भी हम साबुन रखते हैं साबुनदानी में तो बहुत जल्दी जल्दी साबुन घुलने लगता है। उसके लिए आप क्या कीजिए, आपके पास कोई फोम का पीस हो या अगर आपके पास कोई पुराना पाउडर का पफ हो तो आप वो ले लीजिए और वो रख के आप इस तरह से और उसके ऊपर साबुन रखेंगे तो साबुन आपका जल्दी जल्दी नहीं घुलेगा और काफ़ी दिन तक चलेगा। हमारे पास ये सेफ्टी पिन्स होती हैं, यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रहती हैं, टाइम पर हमको नहीं मिलती। उसके लिए आप क्या कीजिए, एक कोई स्टील की चूड़ी ले लीजिए और उस चूड़ी में आप इस तरह से सेफ्टी पिन्स लगा के कहीं पर हैंग कर दीजिए। टाइम पर आपको मिल भी जाएंगी और कभी भी खोएंगी नहीं। एक मसला जो बड़ा कॉमन है, जब भी हमें नेल कटर यूज़ करना होता है तो हमें नेल कटर मिल नहीं रहा होता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सेफ्टी पिन लीजिए, इस तरह से आप नेल कटर में लगा लीजिए और कहीं पर इसको हैंग कर लीजिए। टाइम पर आपको मिल जाएगा। ये पत्थर है एलम यानी फिटकिरी। ये एक बहुत सस्ता पत्थर है जो पंसार की शॉप से आपको 20-30 रुपए में काफ़ी सारा मिल जाएगा। फिटकिरी स्किन पर बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ की जाती है। कुछ इस्तेमाल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिटकरी का पाउडर अपने पास बना के रख लीजिए। आप चाहें तो हवन दस्ते में भी आसानी से पिस जाती है, चाहें तो मिक्सी में पीस लीजिए। और नहाने के बाद आप तकरीबन 4 मग पानी ले लीजिए, उसमें शामिल कर लीजिए 1 टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर और नहाने के बाद ये पानी आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी पूरी बॉडी पर डालिए। इससे होगा ये कि जो पसीने की स्मेल आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि स्मेल हमारे पसीने में नहीं होती, स्मेल होती है उन बैक्टीरियाज़ में जो हमारे पसीने में मौजूद होते हैं। फिटकरी उन बैक्टीरियाज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देगी और जो पसीने की स्मेल आती है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। एक फिटकरी का टुकड़ा अपने वॉशरूम में ज़रूर रखिए। इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, नहाने के बाद इसको आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए पानी से और अपने अंडर आर्म्स में आप इस तरीके से फिटकरी के टुकड़े को फेरिए। इससे होगा ये कि पसीना इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ना ही पसीने की स्मेल पैदा होगी। तो ये काम आपको नहाने के बाद रेगुलर करना है। जो हम रोल ऑन यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, ये उसी का काम देगा। अब फिटकरी का एक और इस्तेमाल बताती हूँ, ये है दांतों के लिए। आप फिटकरी का पाउडर ले लीजिए 1 टेबल स्पून,
1 टेबलस्पून आप इसमें शामिल कर लीजिए नमक, जो नमक भी आपके घर में इस्तेमाल होता है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, किसी बॉटल में भर के रख लीजिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी प्रिपेयर करके अपने पास रख सकते हैं। दिन में एक दफ़ा आपको इसको यूज़ करना है। थोड़ा सा पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, अपने टूथब्रश पे इसको लगाइए और दांतों को इससे आप ब्रश करें। आपके दांत बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। दांतों में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दांतों से खून आता हो, मसूड़ों में सूजन होती हो, मसूड़े कमज़ोर हों, बैड ब्रेथ का मसला हो, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पाउडर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब स्किन पर अगर फाइन लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रही हैं, आंखों के नीचे आपके लाइंस पड़ रही हैं, स्किन आपकी लूज हो रही है, ढलकती जा रही है, तो आपको ये रेमेडी ट्राई करनी है रेगुलर। तो इससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। उसके लिए ले लीजिए आप 1 टेबलस्पून बेसन। इसमें आप शामिल कर लेंगे हाफ से कम टेबलस्पून कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर कस्तूरी हल्दी आपके पास मौजूद ना हो तो आप 1 चुटकी इसमें किचन वाली हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करें। अब इसमें आप शामिल कर देंगे 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लीजिए। पानी, अर्क़े गुलाब या दूध, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हों वो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर अप्लाई कर लीजिए। कम से कम 20 मिनट आप इसे लगे रहने दीजिए। 20 मिनट के बाद आप इसे हल्के हाथों से रब करते हुए वॉश ऑफ कर दीजिए। वॉश ऑफ करने के बाद जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो एक काम आपको और करना है, वो ये कि 1 फिटकरी का आप पीस ले लीजिए। उस पर आप चाहें थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे कर लें, चाहे तो सादा पानी डाल लीजिए और इस तरीके से आप अपनी स्किन पर रब कीजिए। तो इससे आपके पोर्स श्रिंक होंगे और आपकी जो फाइन लाइन रिंकल्स होंगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये एंटी एजिंग होता है, स्किन को टाइट रखता है, ब्राइट रखता है। स्किन पर जो भी फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। शूज़ उतारने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि पैरों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो बस इसको भी आप फिटकरी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, शूज़ पहनने से पहले आप बस 1 फिटकरी का पीस ले लीजिए। छोटा पीस बस आपने ले लेना है, ये बहुत बड़ा है। उस पर आप थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे कर लीजिए। उसके बाद आप अपने पैरों पर इसको रब कीजिए। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके पैरों में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, चाहे आप शूज़ को पूरे दिन ही क्यों ना पहने रहें। दूसरा, शूज़ पहनने की वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। अगर आप फिटकरी इस तरह से रब कर लें शूज़ पहनने से पहले तो आपके पैरों में बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा। जर्म्स और बैक्टीरिया भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो शूज़ पहनने से पहले बस ये छोटी सी टिप आप ट्राई कर लीजिए, तो आपके पैरों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, ना ही पसीना आएगा। ये टिप 100% वर्किंग है, इसको आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। दूसरी चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल। अगर आप शूज़ पहनने से पहले बस थोड़ा सा टैल्कम पाउडर ले लें और लेने के बाद आप इस तरह से अपने पैरों पर टैल्कम पाउडर लगा लें, तो इससे भी आपके पैरों से ना ही स्मेल आएगी और पसीना भी बिल्कुल नहीं आएगा। ये टिप भी बहुत यूज़फुल है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो मर्द हजरात जॉब पर जाते हैं वो फुल डे शूज़ पहन कर रखते हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है और उनके सॉक्स से और शूज़ से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आने लगती है। अगर शूज़ पहनने से पहले आप इस टिप को ट्राई कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगी। जब आप शूज़ उतारते हैं तो बस एक छोटा सा काम आपने कर लेना है। आप ले लीजिए टैल्कम पाउडर और थोड़ा सा टैल्कम पाउडर आप अपने शूज़ में डाल दीजिए। शूज़ उतारने के बाद अगर आप इस तरह से टैल्कम पाउडर डाल के रख दें तो नेक्स्ट डे जब आप शूज़ पहनेंगे तो शूज़ में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। या फिर इसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फिटकरी का पाउडर बना लीजिए और थोड़ा सा आप फिटकरी का पाउडर अपने शूज़ में डाल के रात को रख दीजिए, तो जितनी भी बैड स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। या आप चाहें तो बस फिटकरी के 2 छोटे पीस ले लीजिए और जब आप शूज़ उतारते हैं तो फिटकरी के पीस आप शूज़ में रख के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे जब आप शूज़ पहनेंगे तो आपके शूज़ में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। जितनी भी स्मेल होगी फिटकरी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और रोज़ रोज़ आपको फिटकरी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 15 डेज़ तक आप एक ही पीस को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप उन पीसेस को चेंज कर लीजिए। तो इन टिप्स को आप यूज़ कीजिए तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, ये जो ऑयल की बॉटल होती है ये ऊपर से इस तरह से ग्रीसी हो जाती है और जब भी हम तेल निकालते हैं थोड़ा बहुत तेल ज़रूर गिरता है जो कि बोतल के ऊपर आता है, जिसकी वजह से हमारी बोतल ग्रीसी हो जाती है।
उसके लिए आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, कपड़े का इस तरह से आप पीस ले लीजिए। पहले इसको आप इस तरह से डबल फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद एक दफ़ा आप इसको और फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस जगह से आपने एक छोटा सा कट लगाना है। ये देखें, बस इस तरह से एक बिल्कुल छोटा सा आप यहाँ पर कट लगा लीजिए कि इसमें एक बीच में होल हो जाए। अब इस तरह से आप इस कपड़े के पीस को लीजिए और बॉटल के ऊपर रख के आप इस तरह से बॉटल पर इसको डाल दीजिए। ये देखें, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, मैंने इसका जो सुराख है इसको छोटा रखा है होल को, ताकि ये बिल्कुल जाके अच्छी तरह से बॉटल पर फिक्स हो जाए। अब ले लीजिए आप रबर बैंड, और रबर बैंड की मदद से आप इसको सिक्योर कर दीजिए। अब देखें, आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये जो ऑयल की बॉटल ग्रीसी हो जाती हैं, हाथ से फिसलती हैं, जब भी हाथ लगाओ तो हाथ भी चिकने हो जाते हैं, अगर इस टिप को आप यूज़ कर लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और जब भी ऑयल यूज़ करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत ऑयल गिरेगा वो इस कपड़े में ही आएगा। 15 डेज़ में आप इस कपड़े को चेंज कर दीजिए। तो इस टिप को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए, अगर आपके फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाए तो फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ की मोटी तह कूलिंग को बाहर आने से रोकती है। फ्रिज और फ्रीज़र दोनों की कूलिंग कम हो सकती है, और इस तरह से कंप्रेसर को भी ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, क्योंकि जब इतनी बर्फ़ जम जाए तो कंप्रेसर देर तक चलता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। अब एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ आपको, जिससे मिनटों में फ्रीज़र पर जमी हुई मोटी बर्फ़ को आप आसानी से पिघला सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, बस आप ले लीजिए नमक। सिर्फ 1 टेबल स्पून नमक आपने इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना। फ्रीज़र में आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, उसकी बेस पर भी आपको नमक हल्का हल्का सा डालना है, और फ्रीज़र की दीवारों पर और छत पर भी आप थोड़ा थोड़ा सा नमक लगा दीजिए। बिल्कुल हल्की क्वांटिटी में आपको नमक को इस्तेमाल करना है। 10 मिनट के लिए आप बस छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जितनी भी बर्फ़ होगी वो बहुत आसानी से पिघल जाएगी। नमक से बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है। उसके बाद आप अपने फ्रीज़र को साफ़ कर लीजिए। फ्रीज़र में जमी बर्फ़ को पिघलाने का ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है, तो इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। 1 गिलास पीने वाला पानी ले लीजिए, और ले लीजिए आप मिश्री। बस इतनी क्वांटिटी में मिश्री काफ़ी है, और इसमें आप शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप 1 टेबल स्पून सौंफ को भी आप इसमें शामिल कर दीजिए, और इसको आप रात भर के लिए ढककर छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे ही बाहर छोड़ दीजिए। अब सुबह आपने क्या करना है कि इस सौंफ को आप खा लीजिए, और ये जो पानी है इसका आप इंटेक कर लीजिए। अगर आप सौंफ नहीं खाना चाहते तो बस इस पानी को आप छान लीजिए और इसका आप इंटेक कर लीजिए। देखिए, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पानी की कमी की वजह से पेशाब में जलन, तकलीफ़, इन्फेक्शन, ये सारी ही प्रॉब्लम्स गर्मियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। अगर इस टिप का आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। सौंफ और मिश्री दोनों की कूलिंग प्रॉपर्टी होती है यूरिन के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, तो इस टिप को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो ये टिप 100% वर्किंग है। इस्त्री के वायर को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के इससे पहले भी मैंने आपके साथ कुछ तरीके शेयर किए हैं। आज एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। इस तरह से वायर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी। आपने क्या करना है, पहले आप इस्त्री के वायर को इस तरह से समेट लीजिए। ये देखिए, जिस तरह से मैं समेट रही हूँ, बस इस तरह से आपने समेट लेना है। समेटने के बाद आप ले लीजिए ये जो टिश्यू पेपर के अंदर जो कार्डबोर्ड होता है उसका आपने इस्तेमाल करना है। बस ये आप ले लीजिए, और जिस तरह से मैं ये वायर कार्डबोर्ड में डाल रही हूँ, बस इस तरह से आपने डाल लेना है। वायर को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस टिप को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।